गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशंस, फंक्शंस। हम उसका एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये दो फॉर्म में प्रिपेयर होता है, एक है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका इलस्ट्रेशन जो कि इस तरीके से है, आपके बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, प्रिपेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस ऑफ रवीना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017। प्रिपेयर द सिंगल स्टेप एंड मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और ये डिटेल्स दे रखी हैं, इंफॉर्मेशन दे रखी है। हिंदी में रवीना लिमिटेड की निम्न सूचना से 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का एक स्तरीय और व बहुस्तरीय आय विवरण तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ हमें डिटेल दे रखी है, सेल्स दे रखा है 36,000, सेल्स रिटर्न दे रखा है 1,000, ओपनिंग स्टॉक 2,500, परचेज दे रखी है 18, क्लोजिंग स्टॉक 1,500, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1,500, इंटरेस्ट 500 दे रखा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1,000, डिविडेंड 2,500। ठीक है, हम सबसे पहले सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे आपको बैकग्राउंड में दिख ही रहा है, फर्स्ट हमारा सिंगल स्टेप है। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट ऑफ रवीना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे रेवेन्यू। ठीक है, जिसमें सेल्स माइनस रिटर्न, सेल्स रिटर्न करके हमने यहाँ पे 35,000 मेंशन किया है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है सेल्स हमारी 36,000 है और सेल्स रिटर्न कितना है 1,000। ठीक है, 36 माइनस 1,000 35,000 आ गया। ठीक है, फिर है अदर रेवेन्यू। ठीक है, अदर रेवेन्यू कौन सी है, ये जो हमें नीचे दे रखा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1,000। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई हमारी 35,000 प्लस 1,000 इज 36,000। ठीक है, अब हम लेंगे कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहले आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 2,500 प्लस परचेस कितनी है 18,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,500, 1,500 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 19,000। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस जो कि हमें वो दिया हुआ है 1,000। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो है 1,500। और है इंटरेस्ट जो कि है 500। ठीक है, सबका टोटल कितना हो जाएगा 22,000। ठीक है, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी 36,000 माइनस 22,000 यानी कि 14,000। इसमें से हम डिविडेंड लेस कर देंगे। डिविडेंड हमें कितना दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में, लास्ट में हमें मेंशन है 2,500, तो हम 2,500 इसमें लेस कर देंगे। किस में से, नेट इनकम में से, 14,000 में से लेस डिविडेंड, जैसे मैंने शो हो ही रहा है आपको बैकग्राउंड में। तो 14,000 माइनस 2,500, रिटेन अर्निंग हमारा आ जाएगा 11,500 रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट, बहुस्तरीय आय विवरण किस तरीके से बनाते हैं ये देख लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसमें हर चीज़ को ये लोग प्रॉपरली उनके डिपार्टमेंट या वर्क के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड कर देते हैं, इसलिए इन्होंने अलग से सेल्स रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इस तरीके से इन्हें अलग अलग शो किया हुआ है। तो सबसे पहले हम सेल्स रेवेन्यू लेते हैं, तो उसमें पहला है ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स डालेंगे हम 36,000 जो कि हमें मेंशन है ऊपर डिटेल में सेल्स हमारी। ठीक है, माइनस सेल्स रिटर्न कितनी हो गई 1,000, तो हमारा नेट सेल कितना आ गया 35,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली थी 20 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 19,000। ठीक है, तो 35,000 माइनस 19,000
ठीक है। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्या आ जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो वह हमारा है 16,000। ठीक है। फिर हमारा आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस जो कि हमें 1000 दे रखा है क्वेश्चन में। फिर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो कि हमें 1500 दे रखा है, वो कर लेंगे। फिर है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो कि क्या है हमारा 500। ठीक है। ये जो इंटरेस्ट है इसी को इन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के रूप में लिया है जो कि है 500। तो इनका टोटल कितना हो गया 3000। ठीक है। अब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो 16,000 है उसमें से हम ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 3000। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा उससे 16,000 माइनस 3000 इज़ 13,000। ठीक है। अब इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1000 ऐड किया तो हमारा क्या आएगा इसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, वो है 14,000। ठीक है। ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ठीक है। अब इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 14,000 ही रह जाएगा। फिर हम इसमें से डिविडेंड लेस कर देंगे, लेस डिविडेंड। इस डिविडेंड हमें कितना दिया हुआ है 2500। तो 14,000 माइनस 2500 इज़ रिटेन अर्निंग इज़ 11,500, 11,500। तो ये इस तरीके से हमारा सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट और मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बन गया है।